आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। एक एबीसी स्टोर है जिसमें ऑनलाइन मार्केटप्लेस के ऊपर अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है बाय बॉक्स के थ्रू। मैनेजर चाहता है कि आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर अप्लाई करें जिससे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, कस्टमर ज्यादा आए और आप एबीसी स्टोर के लिए यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अच्छा एक्सप्रेशन दें। ठीक है, आपने बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिटेल्स बतानी है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए वो रीजनेबल हो दूसरे सेलर से। एक सेलर एक चीज जो है वो 5 रुपए की सेल कर रहा है और आप जो है वो उस चीज को 10 रुपए की सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोग जो है वो उस चीज को जाहिर सी बात है दूसरे सेलर से खरीदेंगे। तो आपने इस वाली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पे काम करना है। स्टोर की आप मेंटेनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? देखो, आपने ऑर्डर ई कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दो, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करो, कस्टमर्स के मैसेजेस को रिप्लाई करो, रिव्यूज एंड रेटिंग्स लो लोगों से। अपने ऑर्डर की जो आपके ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं या रिटर्न आ रहे हैं, आप देखो कि वो सब चीजें क्यों यहाँ पर आ रही है। तो इससे क्या होगा कि फिर आप इन सब चीजों को अपना इफेक्टिवली काम करोगे, इन मेथड्स एंड टिप्स के ऊपर काम करोगे, तो आप सक्सेसफुली अपने ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस को यहाँ पर अवेल कर सकोगे। पहले टास्क का छोटा सा आंसर था जो कि हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। दूसरे टास्क में कहता है, आप पर्सन वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू alibaba.com। फॉर दिस पर्पस ही नीड टू क्रिएट अ बायर अकाउंट ऑन alibaba platform. Create an account on Alibaba using valid detail and provide a screenshot of successful account creation as proof। हम क्या करेंगे, हम अलीबाबा की वेबसाइट को सबसे पहले जो है वो गूगल पे सर्च कर लेंगे। अच्छा देखो, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर जो है वो इसको बता दूंगी कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले alibaba.com की वेबसाइट पे आ गए, क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपके पास सारी डिटेल्स आएंगी, तो हम यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, मैं अपनी डिटेल्स फिल कर रही हूँ। दो ऑप्शन है, गूगल से कंटिन्यू कर लो, फेसबुक से कंटिन्यू कर लो। चलो गूगल से कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं यहाँ से सिंपल अपना गूगल का आईडी सेलेक्ट करती हूँ और हम यहाँ से सिंपल गूगल से कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं कि क्या कंपाइलेशन लेके आते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो इसका एक अदर स्क्रीनशॉट भी ले लिया और इसको अपने दूसरे टास्क के अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले जमा करा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया था गूगल के साथ। इसने मुझसे पूछा भी था लेकिन अभी लेकर नहीं आ रहा, तो एक बार दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर वेट करेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो अभी alibaba.com पे आ गया है, तो हम देख लेते हैं भाई कि ये हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। तो ये रहा यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, और हम यहाँ पे मुझे मेंशन भी कर रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगी, माई अलीबाबा पे जाऊंगी ताकि मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर जो है वो आ जाऊँ, बायर के होम पेज में आ जाऊँ। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसको कंपाइल कर लिया। इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है करने के लिए। यहाँ पर आप देख लो सारी की सारी चीजें जो है वो डैशबोर्ड में आपकी यहाँ पे अवेलेबल हो गई। ये रहा मेरा डैशबोर्ड और ये रहा मेरा प्रोफाइल। इस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, इनको थोड़ा एडिट करते हैं। एडिट करने में सबसे पहले क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ, आपने अपना नाम जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे रखे रहने दो और इसको क्या करो, सेव कर दो। ठीक है, सेव करने के बाद जो है वो यहाँ पे ये आ गया। भी बाकी चीजें इसको आप से जो है वो यहाँ पे स्पेंड वगैरह करना है तो कर लो, और नहीं करना तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। प्रीव्यू में पिक्चर विक्चर लगानी है तो वो भी आप यहाँ पे सिंपल लगा सकते हो। हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरा नाम आ जाना चाहिए महक। ठीक है, ये महक आ गया यहाँ पे और मेरा डैशबोर्ड भी आ गया। तो सिंपल सा काम क्या करना है, डैशबोर्ड का लेंगे स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट को लगा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से आपके पास हाई महक लिखा हुआ आ रहा था। इस वाले ऑप्शन को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस वाले ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसको भी लगा सकते हैं कहाँ पे, अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो खैर यहाँ स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा था, इसमें यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो इधर ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट ले लेती। खैर यहाँ पर हमारे पास आ गया। हम एक प्रोफाइल वाले ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं यहाँ पे ताकि जो है वो पता चल जाए। आप देखो, मैं 2022 से अलीबाबा पे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मेरी डिटेल आ रही है। आपकी जो है वो अपनी डिटेल्स आ रही होंगी, तो उन डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देना। तो ये आपका दूसरा टास्क हो जाएगा।
तीसरे टास्क में कहता है कि डिफाइन सप्लायर्स ऑन alibaba.com सेट डिफरेंट एमओक्यू रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड बिजनेस. Define MO2 and find three suppliers on alibaba.com with different MOQ values. Provide a screenshot for each supplier प्रोडक्ट पेज showing their MOQ details. ठीक है, देखो MOQ क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. किसी भी प्रोडक्ट की कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो हमने यहाँ पे देखनी है, जिसको बाय परचेज कर सकते हैं सिंगल ऑर्डर के अंदर. ठीक है, डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पॉलिसी पे. हमने तीन जो है वो प्रोडक्ट का यहाँ पे कंपाइलेशन करना है. हम यहाँ आ गए ना, यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल alibaba.com पे जाती हूँ और हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जरूरी नहीं है कि हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ओपन करें. यहाँ पे देखो काफी सारे प्रोडक्ट हैं. देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसका एमओक्यू कितना है. ये है यहाँ पे 5000 पीसेस का. फिर यही वाला एमओक्यू यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पर जो है वो 1000 पीसेस का है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेलर एक ही है हमारे पास CM के अकॉर्डिंग. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा और डिफरेंट जो है वो यहाँ पे देखें. तो हमने यहाँ पे मतलब एक दो प्रोडक्ट खोल सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे देखो, मैंने एक ये प्रोडक्ट खोला, अब मैं एक और यहाँ पे प्रोडक्ट खोलती हूँ किसी और कैटेगरी का. देखो एमओक्यू में बोल रहे हैं 100 बैग आपके पास. यहाँ पे हम ये खोल लेते हैं चॉकलेट का प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट हम थोड़ा बहुत और कुछ देख लेते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल देख लेती हूँ. ठीक है, हम मोबाइल देख लेते हैं. यहाँ पे एक प्रोडक्ट और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना एमओ बता रहा है. तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट ये आ गया, तो हमने एक ये प्रोडक्ट खोल लिया. ठीक है, तीन प्रोडक्ट हमने खोल लिए. यहाँ पे पीसेस एमओ क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं. आप यहाँ से जो है उसको कंपाइल कर सकते हो. इसकी बाकी की जितनी डिटेल्स हैं वो सब इसमें यहाँ पे आसानी से जो है वो मेंशन की गई है. तो आप इसमें से जाके सारी चीजें देख सकते हो. अब आपको यहाँ पे हर एक चीज जो है ना वो इसकी मिल जाएगी आसानी से स्क्रीनशॉट लेने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो देख लो कि इसमें डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल की है या नहीं फिल की. तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम सिंपल टॉप से स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, अब पूरी की पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएंगी. तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं, इतनी डिटेल नहीं चाहिए मुझे. और अटक गया है. ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पे, और हमने यहाँ पर जो है वो सारी चीजें इसकी देख ली कंपनी से रिलेटेड. और भी यहाँ पे रिव्यूज में सब चीजें अवेलेबल है. मैं देखना चाह रही हूँ और कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए इसमें एमओक्यू मेंशन किया हुआ है. तो और प्रोडक्ट के लिए इसमें एमओक्यू मेंशन जो है वो नहीं किया हुआ. तो आप सिंपल यहीं से ही ऊपर से ही इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो प्रोडक्ट का, और इसके प्रोडक्ट को आप जो है वो यहाँ पे क्या करो, सिंपल अपने चैट के अंदर अप्लाई कर दो. एक आ गया आईफोन का प्रोडक्ट, दूसरा हमारे यहाँ पे चॉकलेट का था. ठीक है, इसमें सैम्पल प्राइस रखी हुई है, इसमें बाकी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं. ये हमारा एक कोड था ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको भी मैंने पेस्ट करा दिया. और तीसरा मेरे पास यहाँ पे ये चाइनीज इम्पोर्टेड जो है वो थी अपना चॉकलेट. तो चॉकलेट वाले प्रोडक्ट के भी एमओक्यू जो है वो हमने यहीं से लेके, ये खुद ही बता रहा है 100 से लेके 499 बैग या 599 बैग आप जो है कंपाइल कर सकते हो. तीन प्रोडक्ट हमने यहाँ पे भी लगा दिए. चौथे टास्क में कहते हैं कि शिपिंग और लॉजिस्टिक के अंदर एक्चुअल रेट और डायमेंशन रेट का डिफरेंस होता है. आप कैलकुलेट शिपिंग चार्जेस करो, मतलब आप बताओ कि शिपिंग चार्जेस क्या है, और एक एग्जांपल एक्चुअल रेट और डायमेंशनल रेट के अकॉर्डिंगली देखो. एक्चुअल वेट रियल फिजिकल वेट होता है आपके प्रोडक्ट का किसी भी स्केल के ऊपर, हैवी पैकेजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं. डायमेंशन का वेट क्या होता है, डायमेंशन का वेट वो होता है जो कि हम लेंथ वेट या हाइट के लिए यूज करते हैं. और आप इसको लार्ज बट जो है वो लाइट वेट प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं. देखो एक प्रोडक्ट है, एक समझो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेरे पास जो है वो डेकोरेशन का पीस है. उसका डेकोरेशन का पीस का जो वेट है वो एक्चुअल वेट आप समझो कि 8 समथिंग कुछ है. ठीक है, आप समझो कि उसका वेट जो है वो 8 वेट है. ठीक है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर बॉक्स ऐड किया, मैं 8 वेट इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम्पल आराम से समझ में आए. अगर मैं बाकी वेट के अकॉर्डिंगली उसको बताऊंगी जो है क्या कहते हैं, तो कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए. तो मैं इसलिए नंबर वाइज उसको बता रही हूँ कि 8 जो है वो उसका एक वेट है. अब मेरा जो पीस है जब मैं अपने जो है वो कस्टमर तक पहुंचाऊंगी, तो मैं किसी कार्टन में पहुंचाऊंगी. उस कार्टन का वेट कितना है, 2 है. तो 8 × 2 जो है वो क्या होगा, बेसिकली 8 मेरा एक्चुअल वेट होगा और 2 जो होगा वो मेरा डायमेंशनल वेट होगा. तो आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बस यही हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी जो कि हमने क्रिएट करनी थी वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड. मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी. कोई और कोर्सेज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो इसके सोल्यूशन मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कर लीजिए. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत.